मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं दिल नवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 11 फरवरी 2020। नाजरीन, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और दीगर जो चैनल है उन पे एक शोर बरपा हुआ है कि तुर्की के शहरी पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के शहरी तुर्की के शहरी बहुत जल्द होने वाले हैं। इसके पीछे छुपी हकीकत क्या है उसके बारे में मुकम्मल पर्दा उठाऊंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो मेरी एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मजीद इन्फॉर्मेशन के मुतल्लिक वीडियो आप तक पहुंच सके। जी नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आजकल हर तरफ शोर बरपा हुआ है कि आने वाले 1 से 1.5 माह के अंदर कुछ ऐसा कानून और ऐसे मुआहदे होने जा रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान के माबैन, जिसमें तुर्की के जो शहरी हैं वो पाकिस्तान के शहरी हो जाएंगे और जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो तुर्की के शहरी हो जाएंगे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो चेम गोया जन्म ले रही हैं और ये जो बातें हो रही हैं, इसके पीछे किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। होने क्या जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के आज से कबल भी तकरीबन 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ ड्यूल नेशनलिटी के मुआहदे मौजूद हैं, जिनमें अगर मैं जिक्र करता जाऊँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, जॉर्डन, सीरिया, डेनमार्क, अमेरिका, बेल्जियम, इटली, सूडान, मिस्र, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के पहले से ड्यूल नेशनलिटी के जो मुआहदा है वो किया हुआ है। क्या कोई भी आदमी इन ममालिक से पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहे या पाकिस्तानी जो भी इन ममालिक की नेशनलिटी लेना चाहे वो ले सकता है और उसे अपनी नेशनलिटी ख़त्म नहीं करनी पड़ेगी। वैसे क्या होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि अगर आप अपने मुल्क के अलावा किसी मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं, उसकी कौमियत लेते हैं, उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट आप अगर लेते हैं तो आपको अपने मुल्क की नेशनलिटी, अपने मुल्क की आईडी कार्ड वगैरह छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं, इन ममालिक में ऐसे ही आपके बहुत सारे प्यारे ऐसे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में बसते हैं, यूरोप में, इंग्लैंड में बसते हैं, या जो दीगर मैंने नाम लिए हैं 18 से 19 ममालिक हैं, इनमें बसते हैं। उनके पास उस मुल्क का पासपोर्ट होगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान का पासपोर्ट भी उनके पास होगा। वो इसी वजह से है कि ड्यूल नेशनलिटी के मुआहदे इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के हुए हैं। आप जो तुर्की का शोर बरपा हुआ है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं कि क्या 1-1.5 माह के बाद पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो तुर्की के शहरी हो जाएंगे या तुर्की के शहरी पाकिस्तान के शहरी हो जाएंगे। नहीं नाजरीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसमें हकीकत ये है, ये भी एक मुआहदा होने जा रहा है पाकिस्तान और तुर्की हुकूमत के दरमियान के जैसा कि पहले 18 ममालिक के साथ मौजूद है कि इनमें की भी नेशनलिटी आप ले सकते हैं अपनी नेशनलिटी छोड़े बगैर। वो कैसे होगा वो मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। यकीनन ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको ड्यूल नेशनलिटी का पता नहीं है या जिनके प्यारे द्यारे गैर में नहीं बसते और उनके पास 2 पासपोर्ट नहीं हैं। इन ड्यूल नेशनलिटी वाले जो ममालिक मैंने आपके बताए हैं, ये तो वो हैं जिनके साथ मुआहदा हुआ है। इसके अलावा भी मुतअद्दिद मुल्क ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को अपने मुल्क की नेशनलिटी देते हैं, लेकिन वो इसके बदले में अपने हैवी मुतलबात मंजूर करवाते हैं, जैसे कि आप लाखों डॉलर बैंक में रखें, प्रॉपर्टी ख़रीदें, शादी करें या मज़ीद इस तरह के वो अपने मुआहदे करवाते हैं। तो इसी तरह अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करता तो बिल्कुल ये आपकी गलत सोच है। अगर कोई बैरून ममालिक से पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहता है तो वो भी वही करेगा जो पाकिस्तान कानून उसे बोलेगा। पाकिस्तानी कानून भी यही कहेगा कि आप इधर पाकिस्तान में 5 साल रहो, पाकिस्तान में किसी से शादी करो, पाकिस्तान में आप हमारे जो रिहायशी है इनको रोज़गार दो। तो पाकिस्तान भी यही मुआहदे करके दूसरे को नेशनलिटी देने का पाबंद होता है।
तुर्की के साथ इस वक्त मुआहदा होने के लिए जा रहा है और 1-1.5 माह के दरमियान ये मुआहदा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। जो तुर्की के इंतज़ामिया थी उन्होंने पाकिस्तान इंतज़ामिया को ये पेशकश की है कि अगर आप हमारे साथ ये मुआहदा करना चाहें तो हम मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि किस बेस पे आपको तुर्की की नेशनलिटी मिल सकती है। वो 4 से 5 तरीके हैं जो अपना के आप तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो कि दूसरे ड्यूल नेशनलिटी जिन लोगों के पास है या ड्यूल नेशनलिटी के जिन ममालिक ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए हुए हैं उनके मुताबिक ही होगा। ये जो 18-19 ममालिक मैंने आपको बताए हैं ये वो लिस्ट थी जो कि 2019 में शाया की गई थी पाकिस्तान के किन किन ममालिक के साथ ड्यूल नेशनलिटी है उनकी। अभी मैं आपको तुर्की का बताना चाहता हूँ। तुर्की में सबसे पहले ये है कि आप वहाँ प्रॉपर्टी लें। प्रॉपर्टी कितनी लें वो उनकी रिक्वायर करता है कि अगर आप $1 लाख की प्रॉपर्टी लें, 2 लाख की लें, 3 लाख की लें, लेकिन मेरे मुताबिक जो है कि आप $5 लाख की आप वहाँ प्रॉपर्टी लें और 5 साल के लिए वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दें या आप खुद रिहाइश रखें। बेशक आप पाकिस्तान में हों और आप उधर प्रॉपर्टी ले लें, 5 साल गुजरने के बाद आप वहाँ की नेशनलिटी लेने के हकदार होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम अपनाती है, शादी। अगर आप तुर्की की किसी नेशनल लड़की से आप शादी कर लेते हैं जो कि पासपोर्ट होल्डर हो तो 3 साल के अंदर अगर आप 3 साल उधर गुजारते हैं तो 3 साल के बाद आप अपनी नेशनलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप $3 लाख US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, $3 लाख तुर्की के किसी बैंक में रखवा दें और 3 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करने के हकदार ठहरेंगे। इसके अलावा एक और भी है कि अगर आप वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, वर्क वीज़ा पे आप 5 साल तुर्की गुजारते हैं, जैसे कि आपको वो 1 साल पहले वीज़ा देंगे, फिर 1 साल इसी तरह एक्सटेंड होता जाएगा और अगर 5 साल आप तुर्की गुजार लेते हैं तो 5 साल के बाद आपको तुर्की अपनी नेशनलिटी देने का पाबंद होगा। इसके अलावा एक और, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो तुर्की एक और भी ऑफ़र कर रहा है। वो ऑफ़र क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप तुर्की में बिज़नेस स्टार्ट करें और तुर्की के 50 लोगों को आप रोज़गार मुहैया करें, उन्हें अपनी जॉब दें, अपना आपने जो फैक्ट्री बनाई है या इस लेवल का आपने काम शुरू किया है जिधर 50 लोग काम कर सकते हैं, अगर आप उन्हें काम दें तो भी आपको नेशनलिटी जल्द अज जल्द मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो तुर्की के वकला हजरात हैं वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह की एक कोई कंपनी बनाते हैं, आप 20 से 25-30 आदमी भी अगर आप रख लेते हैं तो बाकी हम पेपर वर्क में आपके 50 जो वर्कर हैं वो कंप्लीट करके आपको नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया नाजरीन उनके लिए जो कि बड़े पैमाने पे बिज़नेस करना चाहते हैं। जो अफराद छोटे पैमाने पे बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल की दुकान शायद डालना चाहें हों और कोई दुकान डालना चाहें, जो कि छोटे पैमाने पे बिज़नेस करना चाहते हैं और वो 1-2 वर्कर अफोर्ड कर सकते हैं, उनका प्रोसेस यही होगा कि तुर्की आपको सारी ज़िंदगी तुर्की से नहीं निकालेगा पर आपको रखेगा वीज़े के ऊपर, क्योंकि वो आपको वीज़ा देगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो वीज़ा आपको देता रहेगा। लेकिन छोटे दुकानदारों को वो मुकम्मल नेशनलिटी नहीं देगा जब तक आप उनके म्यार के मुताबिक पूरे नहीं उतरते। तो नाज़रीन ये थी तुर्की की हकीकत। क्या तुर्की के शहरी पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के शहरी तुर्की के शहरी कैसे होने जा रहे थे, मुख्तार वक्त लेते हुए ये मुकम्मल हकीकत आपको बयान की। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मतलब सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। दिलनवाज फैसल को अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।